मुकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं पढमं हवै मंगलं पढमं हवै मंगलम्। આમ આવતા નથી બધા સ્પીકર મ્યુટ કર્યું હોય છે ત્યાંથી. भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम् जैन धर्मोस्तु मंगलम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु के श्री चरणों में भक्तिशः वंदना। जिज्ञासु बंधुओं बहनों, आज पर्युषण महापर्व का छठा दिन और जैन संघ सिनसिनाटी अमेरिका के द्वारा आयोजित ऑनलाइन द्वारा पर्युषण की इस व्याख्यान माला का कार्यक्रम। आज हम इस पावन पर्व पर्युषण पर एक विषय पर सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और वो विषय है क्षमा की चमत्कारिक शक्ति। क्षमा की चमत्कारिक शक्ति, इस विषय पर आज थोड़ी देर चर्चा करें, क्योंकि अब पर्युषण पर्व समाप्त होने की तैयारी में है। आज छठा दिन, कल सातवां दिन और उसके बाद संवत्सरी का मुख्य दिन। उस संवत्सरी पर्व के लिए ही हम संवत्सरी के पहले ये 7 दिनों की आराधना करते हैं। संवत्सरी पर्व का या पर्युषण पर्व का हार्द है, हृदय है, भाव है, मूल उद्देश्य है क्षमापना, एक दूसरे के प्रति क्षमा का आदान प्रदान करके माफ़ी मांगना
और दूसरे को माफ़ी देना। अगर मैंने गलती की है तो क्षमा मांगना, और दूसरे ने गलती की है तो उदारता से क्षमा देना। विचार करें जरा, जिन शासन में क्षमा का क्या महत्व है और हम किस प्रकार क्षमा की आराधना करके अपने जीवन को पवित्र, अपने जीवन को हल्का निर्भर बना सकते हैं। क्षमापना का दिन आत्मनिरीक्षण का दिन है। क्षमा का पर्व आत्म आलोचन करने का पर्व है। आज का दिन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का पर्व है। मुझे याद आता है, किसी ने पूछा परम कृपाणु देव श्रीमद् राजचंद्र को कि आपकी दृष्टि में पर्युषण पर्व क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, पर्युषण पर्व यानी आभ्यंतर परिणाम अवलोकन पर्व। उन्होंने पर्युषण पर्व को नाम दिया आभ्यंतर परिणाम अवलोकन पर्व, यानी कि ये पर्व आभ्यंतर यानी भीतर के, अंदरूनी, इंटरनल, अपने भीतर जो है वो भीतर के परिणामों को, भावों को, अंदर उठने वाली विचारों की उर्मियों को, अंदर में उठने वाले भावों को अवलोकन, आभ्यंतर यानी भीतरी, परिणाम यानी सतत बदलते भाव, अवलोकन यानी उसको देखना, अवलोकन यानी उस पर दृष्टि करना, अवलोकन यानी उसको इंट्रोस्पेक्ट करना, उसका आत्म अवलोकन करना, आत्म निरीक्षण करना। यह है पर्युषण पर्व का मूल संदेश या मूल उद्देश्य। तो हम जरा विचार करें कि आज के दिन, पर्युषण के इन पावन दिनों में हमें सतत आत्मनिरीक्षण करना है। एक्चुअली तो प्रतिक्रमण का अर्थ ही यही है। प्रतिक्रमण यानी प्रति यानी पीछे, क्रमण यानी लौटना, जाना, पाछड़ जવું, એનું નામ પ્રતિક્રમણ। અને આજે હું રાતના સૂતી વખતે પ્રતિક્રમણ કરું, સંધ્યા પછી ચોવિયાર કરીને પ્રતિક્રમણ કરું, તો એમાં કરવાનું શું હોય? આખા દિવસ દરમિયાન, આખા મહિના દરમિયાન, આખા 4 મહિના દરમિયાન અને સંવત્સરીમાં તો આખા વીતેલા વર્ષ દરમિયાન જે मैंने ભૂલો કરી હોય, જે વ્રતો મારાથી તૂટી ગયા હોય, જે મેં કોઈનું દિલ દુભવ્યું હોય, એના પ્રત્યે ક્ષમાપના કરવાનો આ प्रतिक्रमणનો મુખ્ય ભાવ છે। तो आज का पहला हमारा मकसद है, हम आत्मनिरीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण करेंगे तो अपने दोष दिखाई दिए बिना रहेगा नहीं। आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमारे भीतर कौन से अच्छे बुरे भाव चल रहे हैं अपने प्रति और दूसरों के प्रति, वो अवश्य हमें दृष्टिगोचर होंगे। पर्युषणों के दिनों में हमने तपश्चर्या कर ली, पर्युषण के दिनों में हमने पौषध व्रत कर लिया, पर्युषण के दिनों में हमने सामायिक कर ली, पर्युषण के दिनों में हमने लीलोत्री का त्याग कर दिया, पर्युषण के दिनों में हमने सुबह शाम व्याख्यान सुन लिया, पर्युषण के दिनों में हमने स्वाध्याय कर लिया। लेकिन पर्युषण के दिनों में अगर हमने आंख बंद करके आत्मनिरीक्षण नहीं किया तो कुछ भी आराधना कर लो, अपने दोष दिखाई नहीं देंगे। अपना दोष ही दिखाई नहीं दिया, पर्युषण की आराधना अधूरी। इसीलिए
मैं जोर देकर आप सबसे नम्र विनंती करना चाहता हूँ, थोड़ा भी मौका मिले, दिन में, रात में, सुबह उठते समय आंख बंद करके एक कोने में बैठ जाए चद्दर ओढ़कर और अपने भीतर देखे मेरी कमजोरियां क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे भीतर के दुर्भाव और मेरे भीतर के अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण दूसरों को हर्ट होता है, मेरी भाषा कैसी मैं बोलता हूँ जिसके कारण दूसरे को चोट पहुंचती है, मेरे विचार कैसे हैं जिन नेगेटिव विचारों के कारण दूसरा तो व्यक्ति घाटे में रहता ही है, मैं खुद अंधेरे में रहता हूँ। तो आज का पर्व ये पर्युषण का हमें संदेश देता है कि हम आत्मनिरीक्षण करके अपने भीतर के परिणामों को देखें। अनादिकाल से आज तक हम दूसरों को देखते आए, ये आंखें जब जब खुली होती है हम दूसरों को देखते हैं, और जब दूसरे को देखते हैं तो या तो दूसरा व्यक्ति मेरे से बड़ा होगा या दूसरा व्यक्ति मेरे से छोटा होगा। बड़ा होगा दूसरा व्यक्ति तो मेरे अंदर हीन भावना आएगी, दूसरा मेरे से छोटा होगा तो मेरे अंदर अहंकार आएगा। दूसरे को देखोगे तो मुश्किल ही होगी, लेकिन व्यवहार में देखना पड़ता है। व्यवहार करने के लिए, व्यवहार निभाने के लिए, संबंध रखने के लिए दूसरे पर दृष्टिपात करनी पड़ती है। लेकिन अध्यात्म की दुनिया कहती है आत्म विकास करना है, आत्म शुद्धि करनी है, आत्मा को उज्जवल और निर्मल बनाना है। अपने दोष देखे, अपने भीतर झांके, मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है मैं उसको देखूं। जैसे ही आदमी भीतर जाता है, आंख बंद करके अपने को देखता है, आत्मनिरीक्षण करता है, तो उसको दोष दिखाई देता है, और जो दोष दिखाई देगा वो दोष जाए बिना रहेगा नहीं। दोषों को देखा नहीं, उसका विसर्जन शुरू हुआ नहीं। मेरा सूत्र है दोष दर्शन दोष विसर्जन का राजमार्ग है। तो पहला, अपने आप को, अपनी कमजोरियों को, अपने अंदर क्या क्या दुर्भाव और अपने अंदर क्या क्या कमियां हैं उसको देखें। हम कोई आदमी पूर्ण नहीं है, हम कोई वीतराग नहीं है, हम कोई सर्वज्ञ नहीं है, हम अपूर्ण आदमी है। हमारे भीतर भी बहुत सारी कमजोरियां हैं। उन कमजोरियों को देखकर उसको दूर करने की कोशिश करें, उसको मिटाने की कोशिश करें। ये पहली बात मुझे आपसे कहनी है। ऐसा ना हो कि संवत्सरी आकर चली जाए, प्रतिक्रमण भी कर लिया और मुझे अपने दोष दिखाई नहीं दिए। जरूर देखना, अपने दोष देखोगे बहुत बड़ा चमत्कारिक लाभ होगा। जो दोष लाखों घंटा स्वाध्याय करने से नहीं जाता, जो दोष मासिक क्षमण करने से नहीं जाता, जो दोष घंटों घंटों स्वाध्याय करने से नहीं जाता, वो दोष अंश मात्र कुछ क्षण के आत्मनिरीक्षण से जाने लगता है। ये सबसे पहला क्षमा का चमत्कार है कि हम अपने दोषों को देखें। दूसरी बात, संवत्सरी का पर्व, पर्युषण का पर्व, ये एक्चुअली गंभीर होकर रोने का पर्व है। जब आदमी को भीतर दोष दिखाई देगा तो हंसी नहीं आएगी, रोना आएगा। पर्युषण पर्व जैन धर्म अवश्य हमें कहता है प्रसन्नता से जियो। मैंने कल ही कहा कि प्रसन्नता से जीना हमारा अधिकार है, लेकिन आज मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। प्रसन्नता तो हमें हमारा धर्म सिखाता ही है, हमारा धर्म हमें रोना भी सिखाता है। खाली हंसने वाला कभी कभी अहंकारी बन जाता है। उस अहंकार को बैलेंस करने के लिए कभी कभी अपनी कमजोरियों को देखकर, अपनी गुस्ताखियों को देखकर रोना भी जरूरी है। तो पर्युषण का ये क्षमापना का पर्व हमें रोना सिखाता है और रोकर हल्का होना सिखाता है। रोएंगे नहीं तो हल्के नहीं होंगे, हल्के नहीं होंगे तो फिर हमारे दिमाग में जो भार है वो भार
हमें कभी भी निर्भर नहीं कर पाएगा। प्रतिक्रमण करके अगर आंख में आंसू न आए, समझना प्रतिक्रमण अधूरा। क्षमापना का पर्व मनाकर अगर आंखों में आंसू न आए, पर्युषण पर्व अधूरा। क्षमा मांगते समय हमारी आंख अगर गीली ना हो तो पर्युषण पर्व की आराधना अधूरी। बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं बोल रहा हूं, कहीं आंटी घूंटी नहीं है, कहीं उसमें उलझन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। हम अपने भीतर दोष दिखाई देगा। श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा है कि अनंत दोष मेरे में छिपे हैं, मैं अनंत दोष का भाजन हूं, पात्र हूं, मेरे अंदर अनंत दोष छिपे हैं। किस किस की बात करूं? मैंने संतों को न कभी आदर दिया, मैंने गुरुवाणी को कभी ध्यान से सुना नहीं, गुरु आज्ञा पर मैं कभी चला नहीं। वीतराग भगवान ने 45 शास्त्र देकर हमारे पर उपकार किया, उस उपकार का सेवन मैंने कभी किया नहीं। इतने शास्त्र हमारे सामने ज्ञानियों ने रखा, उन शास्त्रों का हमने आदर नहीं किया, बहुमान नहीं किया। कितने दोष हमारे भीतर पड़े हैं। कर भी आंखों में आंसू ना आए, समझ लेना हम जड़ हो चुके हैं, हम डेड हो चुके हैं। हमारे अंदर जड़ता और निर्जीवपना आ गया है। पर्युषण पर्व का ये प्रतिक्रमण का संदेश, एक क्षमापना का हमारा संदेश है। अपनी गलतियों को झांक कर देखे और उसके लिए नम्र होकर आंखों में आंसू की धारा फूटे, तभी हमारा पाप धुल सकता है। आ पछतावो विपुल झरणो स्वर्ग थी उतर्यु छे, पापी तेमा डुबकी दईने पुण्यशाળી बने छे। तो ये पर्व रोने का पर्व है। गंभीरता से अपने दोषों को देखोगे, आंसू के सिवाय कुछ नहीं आएगा। कितनी गुस्ताखियां की, कितनी चालाकियां की, कितनी दगाबाजी की, कितने लोगों को छेतरने की कोशिश की, आत्मवंचना की, आत्मप्रवंचना की, छल कपट किया, मायाचारी की। हंसने का भी शायद हमें अधिकार न हो, इतने हमने पाप कर्म अपने लिए और दूसरों के लिए। घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारा धर्म निराशा नहीं सिखाता है, हमारा धर्म गिल्टी फीलिंग नहीं सिखाता है। लेकिन दोष देखे बिना वो दोष जाएगा नहीं, मजबूरी यह है, इसीलिए हमें अपने दोष देखना है। ये दूसरी बात। और जो आदमी आज के दिन हल्का होकर अपने दोष देखकर उसको निकालने की कोशिश करेगा, तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य का भी बड़ा फायदा होगा। एक बार मैंने अपने दोष को कमिट किया, स्वीकार किया, मैंने अपना दिल हल्का किया, अपने परिवार के साथ, अपने स्वजनों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, तो हमारा हृदय हल्का हो जाएगा। ये बीमारियां, मानसिक और डिप्रेशन की ऐसी अनेक जटिल बीमारियां निकलने लगेगी। एक बात आपसे निवेदन करूं, मुंबई में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का नाम है अपोलो हॉस्पिटल। नाम सुना होगा, बड़ी प्रसिद्ध हॉस्पिटल। और उस हॉस्पिटल में एक हार्ट डिपार्टमेंट है, एक हार्ट, ओपन हार्ट सर्जरी का डिपार्टमेंट है। उसके ठीक उस क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है, और उस बोर्ड पर लिखा है बड़े स्पष्ट शब्दों में, अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं। वहां लिखा है कि यदि आपने अपने परिवारजनों के साथ में दिल खोला होता तो दिल खुलवाने के लिए यह आना नहीं पड़ता। आपने अपना हार्ट वहां ओपन किया होता तो यहां ओपन हार्ट सर्जरी कराने की जरूरत नहीं होती। हमने स्वजनों के साथ, परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ दिल खोला नहीं, इसलिए फिर लाखों रुपया खर्च करके ओपन हार्ट कराने के लिए वहां जाना पड़ता है। ओपन हार्ट परिवार में करो तो डॉक्टर के पास ओपन हार्ट करने की जरूरत, बहनें तो फिर भी ओपन हार्ट कर लेती है, स्त्रियां तो फिर भी दिल को हल्का कर लेती है, शेयर करके बहुत सारी बातें निकाल देती है।
लेकिन दया आती है पुरुषों पर। न कभी शेयर करते हैं, न दिल की बात कभी किसी को कहते हैं, सब अंदर अंदर रखते हैं। उसके कारण हार्ट अटैक महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों के आते हैं, क्योंकि वो दिल नहीं खोलते। ऐसे एक दो ऐसे परम मित्र रखो जिसके साथ हम दिल खोल सके। पुराने ज़माने में लोगों को जब बड़ा प्रॉब्लम होता था तो गांव के अंदर एक खभा होता था, एक पिलर होता था, वो पिलर को पकड़ के भी रो लेते थे और अपना दुख हल्का कर लेते थे। आज ऐसे पिलर रहे नहीं, आज ऐसे खभे रहे नहीं, आज ऐसे कोई शोल्डर नहीं रहा मित्र का जिसके पास जाकर हम रो सके, हम दिल हल्का कर सके। तो ये दूसरी बात, आज का पर्व रोने का है, हल्का होने का है। सचमुच भाव प्रतिक्रमण वो है, प्रतिक्रमण में अपने दोष देखते देखते आंसू की धारा फूट पड़े। नंबर 3, आज का पर्व ग्रंथि खोलने का पर्व है। कितनी सारी ग्रंथियां हमने बांध रखी है, कितने सारे कॉम्प्लेक्स हमारे भीतर है, हम उसको कभी खोलते ही नहीं है। याद रखियो मित्रों, महावीर का मार्ग निर्ग्रंथ का मार्ग है। महावीर का एक नाम है निर्ग्रंथ भगवान महावीर। निर्ग्रंथ का मतलब है जिसके अंदर न राग की ग्रंथि है, जिसके अंदर न द्वेष की ग्रंथि है, जिसके अंदर न अहंकार की ग्रंथि है, जिसके अंदर न ईर्ष्या की ग्रंथि है। सारी ग्रंथियां मानसिक जो आदमी खोल दे वो निर्ग्रंथ का धर्म है। प्रतिक्रमण ये ग्रंथियां खोलने का पर्व है। शरीर में एक कैंसर की ग्रंथि हो जाती है तो आदमी का आयुष्य खत्म हो जाता है। एक धागे में अगर गांठ पड़ जाती है तो वो धागा सुई में घुस नहीं सकता। एक गन्ने में गांठ पड़ जाती है, उस गन्ने में, उस गांठ में रस पैदा नहीं होता है। उसी तरह हमारे हृदय में अगर गांठें पड़ जाती है, सारी की हुई आराधना धर्म की फोक हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। तो आज का पर्व नंबर 3, नंबर 1 आत्मनिरीक्षण करे, नंबर 2 प्रतिक्रमण करते करते दोषों को देखते देखते आंखों में आंसू की धारा फूटे, नंबर 3 आज के दिन हम अपनी ग्रंथियां खोल दें। गलत फहमियाँ हुई हो, मन मुटाव हुआ हो, कहीं सम्मान को चोट पहुंची हो, कहीं किसी ने आदर न दिया हो, कहीं किसी ने मेरा सम्मान न किया हो, कहीं किसी ने मुझे बोलकर चोट पहुंचाई हो, अब शब्दों के द्वारा आज के दिन इन सारी ग्रंथियों को हम खोल दें। नंबर 4 आज का दिन स्नान करने का दिन है। आज का दिन भाव स्नान, आज का दिन प्रतिक्रमण करते 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 हम अपनी त्रुटियों को देखकर उसको निकाल कर शुद्ध होने का दिन है, निर्मल होने का दिन है। गलती करना एक बात है और गलती को याद रखना दूसरी बात है। हमारे गुजराती में बहुत सरस को एक कह્યું છે, મને બે વાક્ય હંમેશા બહુ જ યાદ રહે, ખાલી યાદ રહે નહીં, એને મારા જીવનમાં ઉતારવાની કોશિશ કરું કે આ વાક્ય પ્રમાણે હું જીવું તો છું ना। गुजराती के, फिर मैं हिंदी भी करूँगा क्योंकि हिंदी लोग सुन रहे हैं बड़े भाव से। गुजराती ना ये 2 वाक्य છે कि कोई व्यक्तिए તમારી સામે अपशब्द बोलीने खराब वर्तन करीने भूल की हो, एना माटे 2 वाक्य छे। एने तो बहु नानकड़ी भूल करी, अपशब्द बोलकर बुरा वर्ताव करके एने तो बहु नानकड़ी भूल करी, पण मैं एने याद राखी राखीने बहु मोटी भूल करी। कितना मर्म है इस वाक्य में। उसने तो गलत शब्द बोलकर छोटी भूल की, लेकिन उसकी भूल को मैंने याद रख रख कर बड़ी भूल की। वो तो 1 मिनट में भूल करके चला गया, लेकिन अब महीनों तक उसको मैं याद रख रख कर दुखी होता हूं। तो उसने तो छोटी गलती की, लेकिन याद रख कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। सोचिए जरा, आत्मचिंतन करना, खाली सुन मत लेना, सुन के वाहवाही मत कर लेना, समण जी बहुत बढ़िया प्रवचन, नहीं, मैं उससे खुश होने वाला नहीं हूं।
जैन धर्म का महान पर्व पर्युषण के दिन भी अगर हम दुश्मनों को जिंदा रखें और उससे क्षमा न मांगे, हमारा पर्युषण मात्र दिखावा है, पर्युषण प्रदर्शन न बने, आत्मदर्शन का निमित्त बने। तो एक महत्व की बात यह है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि क्षमा का दान सबसे बड़ा दान है। मैं कहा करता हूं, संपत्ति का दान भी इतना बड़ा दान नहीं है जितना क्षमा का दान है। आज के दिन हम क्षमा मांगे। 2-3 चीजें मैं विनंती करना चाहता हूं जो मुझे दृष्टिगोचर होती है। पहली बात तो यह है कि आजकल क्षमा भी फैशन हो गया। आजकल मिच्छामी दुक्कड़म भी टेक्नोलॉजी के ज़माने में, आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये ऑनलाइन के ज़माने में आजकल इतने बढ़िया बढ़िया लोग इमेज बनाकर व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करते। अभी तो संवत्सरी आई नहीं, अभी तो संवत्सरी का प्रतिक्रमण किया नहीं, उसके पहले ही लोग मिच्छामी दुक्कड़म के मैसेज भेजने लग जाते हैं। हाँ, जैन धर्म कहता है माफ़ी तो रोज मांगो ना, प्रतिक्रमण तो रोज करने का है, लेकिन अभी तो संवत्सरी का प्रतिक्रमण नहीं किया, उसके पहले ही प्रतिक्रमण करने के पहले मैं आपसे दिल से क्षमा चाहती। ये सब फैशन है। पता नहीं एक व्यक्ति ने ये मैसेज बनाकर पास किया, सब लोग कॉपी एंड पेस्ट चालू। इसमें अपना कुछ नहीं है। मेरे पास एक ही व्यक्ति ने जो मैसेज भेजा, सेम डिट्टो कॉपी 50 लोग भेजते और मुझे भेजते हैं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भैया? और उन लोगों से हम मिच्छामी दुक्कड़म करते हैं जिन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अपने व्हाट्सएप पे जितने नंबर होंगे, जितने ग्रुप होंगे, सबको मिच्छामी दुक्कड़म के। क्यों उसके व्हाट्सएप का ट्रैफिक जाम करते हो? क्यों? ये फालतू की बातें हैं मित्रों। जरा गंभीरता से लो हमारी बात। ये क्षमापना फैशन नहीं है, एक क्षमापना फॉर्मेलिटी नहीं है, एक क्षमापना एक मैसेज बढ़िया सा डेकोरेट करके हम पूरी दुनिया को भेज दे जितने कांटेक्ट, वो नहीं है। मैं सचमुच कहूं दिल से, क्षमापना तो सिर्फ और सिर्फ 20-25 लोगों से ही मांगने की होती है। एक साल में जो बार बार आपके कांटेक्ट में आए, ऐसे कुछ बिजनेस पार्टनर, ऐसे जिसके साथ हम बिजनेस करते हैं, ऐसे कुछ हमारे स्वजन परिवारजन, ऐसे कुछ हमारे मित्र जिनके साथ में हम हमेशा अपनी बातें करते हैं, अपने घूमने जाते हैं, वेकेशन, ऐसे 10, 20, 25 लोग ही हमारी लाइफ में होते हैं जिनके साथ बार बार बोलने का और व्यवहार का काम पड़ता है। बस उन 25 लोगों को देख लो कि किसी को आपने चोट नहीं पहुंचाई है ना, और पहुंचाई हो तो फिजिकली अगर मिल सके तो फिजिकली, और फिजिकली न मिल सके तो फोन करके ऐसे व्यक्ति को आपने उनके साथ क्या गुस्ताखी की है वो याद करके उस भूल को आप एक्सेप्ट कर फिर माफी मांगो। ये सच्चे अर्थ में क्षमापना है। बाकी तो कल और परसों हम देखेंगे इतने फोन पर मैसेज आएंगे, ओ हो, एक को डिलीट करने में 2, 4, 5 घंटा लगेगा। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको इशारा कर रहा हूं कि हम ये ऐसे महान पर्व को, क्षमापना की ऐसी महान सिस्टम को हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी बनाकर रख लिया है। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे संवत्सरी का प्रतिक्रमण भी नहीं करेंगे, एक भी दिन प्रतिक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन मैसेज मिच्छामी दुक्कड़म का बढ़िया से बढ़िया भेजेंगे। अरे तुमको अधिकार नहीं है मैसेज भेजने का? तुमने न कभी आंख बंद करके 10 मिनट भीतर झांका और बस प्लीज, बुरा माने तो मैं मिच्छामी दुक्कड़म कर लूंगा कल और परसों, लेकिन प्लीज इस क्षमापना के महान त्योहार को हम फॉर्मेलिटी न बनाए। अब मैं बहुत आज ये क्षमा